आज 27 जून 2024 उत्तर प्रदेश न्यूज दिन गुरुवार। बात करते हैं पहली खबर। प्रीपेड बिजली कनेक्शन कटने के अलर्ट मैसेज पर देने होंगे 10 रुपये। उपभोक्ताओं को कनेक्शन जुड़वाने के लिए करना होगा 50 रुपये का भुगतान। 43,000 करोड़ रुपए से होगा विद्युत निगमों का आधुनिकीकरण। लखनऊ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने पर उपभोक्ताओं का खाता जीरो बैलेंस होते ही अलर्ट मैसेज जारी होगा। इस मैसेज के लिए उपभोक्ताओं को 10 रुपये देना होगा, फिर कनेक्शन जुड़वाने के लिए 50 रुपये देना होगा। इसके लिए पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग में प्रस्ताव दिया है। वहीं अगली खबर है, प्रदेश में 1 जुलाई से आधार की तर्ज पर बनेगा किसान कार्ड। किसान रजिस्ट्री की तैयारी पूरी। 31 जुलाई तक रजिस्ट्री के लिए हर गांव में लगेंगे शिविर। पूरा विवरण दर्ज होने के बाद जारी होगा किसान नंबर। इसी के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ। प्रदेश में आधार की तर्ज पर किसान की कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है। इसमें किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा, खसरा नंबर आदि का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके बाद एक किसान नंबर जारी होगा। इसके नंबर जरिए संबोधित किसान का पूरा विवरण देखा जा सकेगा। बढ़ती गर्मी के लिए हमारी स्वास्थ्य गतिविधियां ही जिम्मेदार योगी। इको टूरिज्म संवाद कार्यक्रम में सीएम ने बढ़ रहे तापमान के प्रति चेताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार जिस तरह से जून में तापमान ने तेवर दिखाए हैं उसके लिए कोई और नहीं बल्कि हमारी स्वार्थी गतिविधियां ही जिम्मेदार हैं। तापमान बढ़ने को लेकर सीएम ने जताया कि स्वयं के स्वार्थ के लिए हम जिस तरह से प्रकृति के कल से खुलेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय। प्रयागराज ग्रीष्मावकाश के बाद 28 से परिषदीय विद्यालय खुल जाएंगे। इससे पहले 25 जून से शिक्षकों के लिए विद्यालय खुल गए हैं। विद्यालयों में शिक्षक पहुंच रहे हैं और साफ सफाई करवा रहे हैं। शुक्रवार से विद्यालय खुलेंगे तो सफाई हो चुकी होगी। गर्मी को देखते हुए 28 और 29 जून को 2 घंटे ही स्कूल संचालित होगा। इसके बाद 1 जुलाई से नियमित कक्षाएं चलेंगी। बीएसएफ प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया है कि 1 जुलाई से विद्यालय को उत्सव का रूप दिया जाएगा। विद्यालय को फूल, फलों, रंगोली, झाड़ियों और गुब्बारों से सजाया जाएगा। अगली खबर है, 1 जुलाई से स्कूल सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक। शिक्षा निर्देशालय ने बार बार बदलने अपने आदेश। 28-29 जून को सुबह 7:30 से 10 तक स्कूल। लखनऊ प्रमुख संवाददाता शासन ने अब एक बार फिर बुधवार को 1 जुलाई से स्कूल के संचालन का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर MK सुदरम ने यह आदेश जारी किया है। दरअसल परिषदीय स्कूलों के संचालन के समय को लेकर शासन और शिक्षा निदेशक के बदले आदेशों को। वहीं अगली खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को देनी होगी संपत्ति की जानकारी। नियमों का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई। समक्ष प्राधिकार को रिपोर्ट करना जरूरी। नई दिल्ली, केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा अपने या परिवार के सदस्यों के नाम से चल अचल संपत्तियों के लेन देन की जानकारी विभाग को नहीं दिए जाने पर केंद्रीय न्याय मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को इसकी जानकारी समक्ष प्राधिकार को देने को कहा है। साथ ही आगाह किया है कि आदेश का पालन न करने वालों के लिए खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली खबर है, सिपाही भर्ती जल्द कराने को तैयारी, केंद्रों के चयन का निर्देश। नए कानून के प्रति लोगों को करें जागरूक। राज ब्यूरो जागरण पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाए जाने के बाद ही आरक्षित नागरिक पुलिस ने 60,244 पदों पर भर्ती परीक्षा जल्द कराने की तैयारी है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने परीक्षा केंद्रों के चयन व अन्य प्रबंधों को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड भी जल्द कंपनी के चयन की प्रक्रिया को पूरा कर लेगा। इसके बाद अगले माह आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं अगली खबर है,
बेसिक में इस बार सामान्य तबादले की उम्मीद नहीं। तबादला निर्देश न जारी होने से शिक्षक निराश, अब समायोजन की तैयारी। लखनऊ से खबर है, शासन ने हर विभाग में 30 जून तक आवश्यक तबादले करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत विभाग अपने स्तर से तबादला प्रक्रिया व इसकी नीति जारी कर जरूरी प्रक्रिया पूरी कर रहे, किंतु बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक तबादला नीति व निर्देश नहीं जारी किए हैं। इससे बेसिक विद्यालयों के शिक्षक परेशान हैं। हालांकि विभागीय सूत्रों के अनुसार इस बार सामान्य तबादले की उम्मीद नहीं है। समय से नहीं मिलती है किताबें, कैसे हो सीबीएसई से मुकाबला। यूपी बोर्ड। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की बैठक में प्रदेश भर से आए एडेड कॉलेजों के प्रधानाचार्यों ने अपनी समस्याओं को माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के सामने रखा। प्रधानाचार्यों ने बताया कि यूपी बोर्ड के एडेड स्कूलों को जुलाई तक बेसिक शिक्षा विभाग से 6ठी से 8वीं कक्षा की सरकारी किताबें नहीं मिलती। 9वीं से 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताबें भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। इन स्कूलों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की कमी और अन्य मूलभूत समस्याओं के चलते मुकाबला करना मुश्किल है। नई किताबें नहीं मिली, पुरानी से ही पढ़ाई करेंगे। कक्षा 1-2 के बच्चे। शुक्रवार से खुलेंगे परिषदीय विद्यालय, 1 जुलाई से प्रारंभ होगी पढ़ाई। नई किताबें नहीं मिली हैं, उन्हें अभी कुछ दिनों तक पुरानी किताब से ही पढ़ाई करना होगा। हालांकि कक्षा 3 से 8 तक के अधिकांश बच्चों को पुस्तकें मिल गई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी और मिडिल स्कूल शुक्रवार से खुल रहे हैं। 28-29 जून को समर कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चे खूब मस्ती करेंगे, जबकि 1 जुलाई से पठन पाठन प्रारंभ होगा। अगली खबर है, प्रदेश सरकार का निर्णय, पुरानी पेंशन बहाली की ओर कदम। प्रदेश कैबिनेट की बैठक से पुरानी पेंशन से जुड़े निर्णय का कर्मचारी शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है। साथ ही यह निर्णय पेंशन बहाली की ओर एक कदम। कर्मचारी शिक्षक संगठन पेंशन बहाली के लिए आंदोलन को और तेज करेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने कहा है कि पुरानी पेंशन से जुड़े मामले में केंद्र सरकार के लगभग 1 साल बाद प्रदेश में निर्णय लिया गया। सभी संगठन इसकी मांग सरकार व उच्च स्तरीय बैठकों में बराबर कर रहे थे। वहीं बात कर लें अगली खबर, बेसिक शिक्षकों का होगा समायोजन, निर्देश जारी। ग्रामीण से ग्रामीण व शहर से शहर क्षेत्र के विद्यालयों में होगा समायोजन। शिक्षक अधिकतम 25 विद्यालयों का देंगे विकल्प। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में जिले के अंदर शिक्षकों के समायोजन के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत जहां शिक्षकों की संख्या ज़्यादा, वहां से कम संख्या वाले विद्यालयों में समायोजन किए जाएंगे, जिसमें भी ग्रामीण से ग्रामीण और शहर से शहर क्षेत्र के विद्यालयों में ही समायोजन होगा। शिक्षक समायोजन के लिए अधिकतम 25 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे। शिक्षक अधिकतम 25 विद्यालयों का देंगे विकल्प। ओम बिरला दूसरी बार बने लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष मत विभाजन से पीछे हटा। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव पर सदन ने ध्वनिमत से लगाई मुहर। मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल एक साथ उन्हें आसन तक लेकर गए। नई दिल्ली सत्तारूढ़ राजग के प्रत्याशी ओम बिरला ध्वनिमत से लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाए जाने के बावजूद विपक्षी गठबंधन अंतिम समय में मत विभाजन से पीछे हट गया। वहीं बात कर रहे हैं अगली खबर, मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी का निर्णय शासनादेश के विपरीत। शिक्षकों ने जताई नाराजगी, बोले जिस शासनादेश को बनाया आधार उससे जुड़ी योजनाएं हो चुकी हैं बंद। मदरसों में शिक्षकों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति बायोमेट्रिक हाजिरी से कराने के लिए आदेश को टीचर एसोसिएशन मदरसीय अरबिया ने वेतन वितरण व्यवस्था शासनादेश के विपरीत बताया। एसोसिएशन ने साफ किया है कि जिस शासनादेश को आधार बनाकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है, उससे संबंधित योजनाएं बंद हो चुकी हैं। सीबीआई के रडार पर आया रविवार अंतली इंश्योरेंस एनसीआर, इससे जुड़े कुछ नीट जांच की आंच लखनऊ तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा परीक्षा न कराने की अपील। रवि और शरद का ब्यौरा जुटा रही सीबीआई। एसटीएफ भी
इस बिंदु पर काम कर रही थी। ARO सिपाही भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक कराने के मास्टरमाइंड रवि अत्री और शरद कुमार के गिरोह का हाथ नीट का पर्चा लीक कराने में भी रहा है। वहीं अगली खबर है, गलत तरीके से सिम खरीदी तो 50 लाख जुर्माना, एक ID पर 9 सिम, सरकार के पास होगी सख्ती, 3 साल की सजा होगी। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि फर्जी तरीके से सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कॉल टैपिंग पर भारी जुर्माना, अनचाही कॉल रुकेगी। नया दूरसंचार अधिनियम 2023 26 जून से लागू हो गया। इसके फ़ोन ग्राहकों के ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे उनकी ID और सिम कार्ड का गलत उपयोग नहीं किया जाएगा। दुर्गा शंकर मिश्र को एक और सेवा विस्तार मिल सकता है। विशेष संवाददाता मुख्य सचिव के पद पर दुर्गा शंकर मिश्र को एक और सेवा विस्तार मिल सकता है। उनका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है। इस बार उन्हें 3 माह का सेवा विस्तार दिए जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि 29 जून को शनिवार व 30 जून को रविवार है, इसलिए 1-2 दिन में उन्हें सेवा विस्तार दिए जाने का फैसला हो सकता है। इसके अलावा यमुना प्राधिकरण के CEO अरुणवीर सिंह को भी सेवा विस्तार दिए जाने की चर्चा है। सामान्य तबादले के निर्देश न जारी होने से शिक्षक निराश। बेसिक के शिक्षकों को इस बार सामान्य तबादले की उम्मीद नहीं। परस्पर बदले तबादले के बाद समायोजन का आदेश जारी। शासन ने हर विभाग में 30 जून तक आवश्यक तबादले करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत विभाग अपने स्तर के तबादले की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, किंतु बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक तबादला नीति व नीति निर्देश नहीं जारी किए हैं। इसके बेसिक विद्यालयों के शिक्षक निराश हैं। हालांकि विभागीय सूत्रों के अनुसार इस बार सामान्य तबादले की उम्मीद नहीं है। या वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेश तिवारी का कहना है कि शिक्षकों की व्यवस्था अन्य कर्मचारियों से अलग है। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के शिक्षकों का होगा स्थानांतरण। ऐसे विद्यालयों के अध्यापक 25 स्कूलों का दे सकेंगे विकल्प। छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार किया जाएगा समायोजन। नगर व ग्रामीण वर्ग हटे तो दूर हो शिक्षकों की कमी। ITI दाखिले में संस्थानों का विकल्प चुनने की खुली छूट। किसी भी जिले के संस्थान दे सकेंगे प्रवेश का विकल्प। सुखद यूपी की दहलीज पर पहुंचा मानसून। लखनऊ विशेष संवाददाता, यूपी के मानसून आने से पहले बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा, झारखंड और बिहार होते हुए गोरखपुर, वाराणसी के रास्ते यूपी में मानसून अभी दाखिल नहीं हुआ है, मगर प्रदेश के कई इलाकों में बुधवार को तेज बारिश हुई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल सिंह के अनुसार अरब सागर की शाखा से मध्य प्रदेश होते हुए ललितपुर तक तो मानसून पहुंच गया, मगर ललितपुर से आगे नहीं बढ़ सका। बुधवार को भी मानसून की लाइन मुद्रा, मोरसा, शिवपुरी, सीधी और रसकौल पर दर्ज की है। T20 वर्ल्ड कप मुकाबला भारत इंग्लैंड फाइनल के लिए आज भिड़ेंगे। T20 विश्व कप से दूसरे खिताब से 2 कदम दूर 2007 की विजेता टीम इंडिया सेमीफाइनल में गुरुवार को मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड से भिड़ेगी। दोनों टीमें विश्व कप में 4 बार आपस में मुकाबला कर चुकी हैं और 2-2 मैच जीते हैं। T20 मुकाबले में प्रदर्शन: भारत 12, इंग्लैंड 11 मौजूद। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज़ अपडेट चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बेल आइकन टच करना ना भूलें। धन्यवाद।